वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं जूलॉजी का पेपर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका आज का जो टेस्ट हुआ है उसमें जूलॉजी का पहला क्वेश्चन है द जेनरिक नेम ऑफ टस्क सेल एंड सी हेयर। टस्क सेल का जेनरिक नेम देखना है और सी हेयर का इनमें से कौन सा है। तो सी हेयर तो होता है एप्लेसिया और टस्क सेल है डेंटेलियम। तो फर्स्ट डेंटेलियम एंड देन एप्लेसिया, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर। Which of the given disorder is commonly caused by decreased level of estrogen in aged woman? ये चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है। ओस्टियोपोरोसिस होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो बोन है वो पोरस हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस यहाँ इसका आंसर रहेगा। इसमें हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। स्कोलियोडोन है, पेट्रोमाइजोन है, ओस्टियोक्थिस, सिटाकुला। स्कोलियोडोन हमारी कार्टिलेजिनस फिश होती है जिसको डॉग फिश भी कहते हैं। पेट्रोमाइजोन ये साइक्लोस्टोम में आते हैं जो कि स्केल लेस होते हैं, और पेट्रोमाइजोन भी इसमें पेट्रोमाइजोन है और हैगफिश आता है। ओस्टियोक्थिस ये एक बोनी फिश होती है, और मतलब बोनी फिश के बारे में बात कर रहे हैं। सिटाकुला यानी हमारा एव्स में आएगा जो पैरट जो होता है। तो स्कोलियोडोन की खासियत है यहाँ पे बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। पेट्रोमाइजोन यानी के फर्स्ट में हो जाएगा फोर्थ, और पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोम में है जिसकी बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स होती है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ओस्टियोक्थिस बॉनी फिश होती है, तो बॉनी फिश में टर्मिनल माउथ होता है, जबकि लास्मोब्रान जो होते हैं यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती है उसमें वेंट्रीलोकेटेड माउथ होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और सिटाकुला यानी प्रेजेंस ऑफ क्रॉप और गिजर्ड, हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा ये चैम्बर होते हैं, क्रॉप स्टोर के लिए होता है, और गिजर्ड जो है प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, पीसने के काम होता है, ग्राइंड करने के काम। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो फर्स्ट में फोर्थ है, सेकंड में बी, सी में 1 हो गया, तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर रहेगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ के इनमें से करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड ए कवरिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी को कवर करना और लाइनिंग करना हमारे होलो ऑर्गन को और इंटरनल कैविटी को भी। एपिथेलियम फेसिस आउटसाइड इन्वायरमेंट और एनी बॉडी फ्लूइड। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट जो है वो इन्वायरमेंट को फेस करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड नहीं होती, ये होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू में, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें स्पेशली जो है हमारी सेल्स होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम इज सिंगल लेयर्ड। कंपाउंड जब भी होता है कभी भी सिंगल लेयर में नहीं होगा। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिंगल लेयर में होते हैं, कंपाउंड जब भी है यानी स्ट्राइटेड यानी कि जो है मल्टी लेयर्ड में होगा। तो हमारा यहाँ फर्स्ट और सेकंड ये दो राइट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 140 का जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टेटमेंट बेस्ड है। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया इन कॉकरोच। यूरिया नहीं होता, ये क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। सभी हमारे जो इंसेक्ट है वो यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट को उनका प्रोडक्ट रहता है। नेक्स्ट है, फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजर्ड इन कॉकरोच। तो कॉकरोच का हमने पढ़ा भी है एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रॉप होती है जो स्टोर करती है, फिर उसके जस्ट नीचे फॉर गट के अंदर फिर होता है हमारा गिजर्ड जो कि ग्राइंडिंग के काम करता है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। हम लोग को यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो इनकरेक्ट देखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड विथ
एपो एंजाइम। ये सही है। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक एंजाइम्स का है, वहाँ पे है कि कुछ एंजाइम जो है वो कोएंजाइम होते हैं, उनमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो टाइटली बाउंड जो पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम के साथ, कोएंजाइम आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ये भी सही है हमारा। एंजाइम्स NAD और NADH DP कंटेन्स विटामिन नियासिन, यानी ये कोएंजाइम्स होते हैं और नियासिन इसमें है, या निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट है एवरी कोएंजाइम इज ए कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज ए कोएंजाइम, ये नहीं होगा। तो हमारा यहाँ सिलेक्ट का इनकरेक्ट करना है, तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 4th हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन का है। एजर्शन देखते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होते हैं। तो हमारा एजर्शन राइट रहेगा। चेंजेस इन द CO2 लेवल ऑफ द आर्टेरियल ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग होती ही किस वजह से है, CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 टॉक्सिक है, उसको हमें एक्सेल करना ही करना है। तो वो तो सही है कि चेंजेस इन CO2, ये भी राइट है, बट इसका और इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोनों करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ हम इसका ऑप्शन 2 ऑप्ट करेंगे। फिर हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सबसे पहले है PCT। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन की है, जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। हेनलेज लूप होता है, तो हेनलेज लूप क्या करता है, हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कंसंट्रेटेड यूरिन को करेगा। PCT में 70 to 80 यानी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो A में हमारा 3rd हो जाएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस लिए होती है, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट इन मेडुला, यानी जब हम कॉर्टेक्स की साइड में है तो वहाँ ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोल मिली ऑस्मोल होती है, वही मेडुला में जितना हम अंदर की तरफ चलेंगे तो लास्ट में हमें 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी मिलती है। इसको मेंटेन करने किस वजह से होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ब्लड भी काउंटर करंट मैकेनिज्म शो करता है और जो फिल्ट्रेट है वो भी। तो ये हो जाएगा हमारा C में 4th हो जाएगा। DCT आनिक बैलेंस और रीनल कॉर्पसेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, ऐसे है। तो A में हमारा है 3rd, ये यहाँ पे ऑप्शन है, पहले ही इसमें दे दिया है, A में 3rd है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1 स्टेटमेंट हो गया, लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं वो लोकोमोशन है, तो ये राइट है हम लोग का फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। एक्चुअली ये उल्टा दे दिया है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फिर से हमें मैचिंग करना है, मैच करना है किसके सामने क्या है। तो ये एक कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएगा, और 3 लेयर होती है, जो मिडिल लेयर है वहां से कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन होता है। तो कॉर्टिसोल जो है एक स्टेरॉइडल डेरिवेटिव्स है। वेरी गुड, ये आ जाएगा हमारा A में 3rd। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो कि कहाँ से आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो B में आ जाएगा हमारा 2, A में 3rd, B में 2, ये होना चाहिए हमारा। थायरोक्सिन यानी आयोडो थायरोक्सिन, तो देख लेते हैं, C में 1 है और D में एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है 4। तो हमारा आंसर 145 का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा डबल सर्कुलेशन मैमल्स का दिखाया गया है। ये हार्ट है, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स को, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा हमारा यहाँ पे। तो डी देखते हैं, क्या डी हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये डोर्सल एओर्टा दिया है, तो डोर्सल एओर्टा तो है नहीं। अब ए हमारा क्या होना चाहिए, पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। ए पल्मोनरी वेन है,
टेक इम्प्योर ब्लड, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इम्प्योर नहीं बल्कि प्योर यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग से। कहाँ पे हमारा वेन है, ये हार्ट में आएगा। फिर है बी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये सिस्टेमिक आर्टरी या फिर एओर्टा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा जो कि लार्जेस्ट वेना केवा होती है और कलेक्ट्स करती है ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 रहेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ ऑप्ट होगा। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि DCT की बात कर रहा है, इज कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन HCO3, आयनिक बैलेंस करता है PCTB DCT भी, तो ये एक तरह से आयनिक बैलेंस के लिए है, रीअब्सॉर्प्शन होगा बाइकार्बोनेट आयन का। Nearly 99% of glomerulus filtrate is reabsorbed by renal tubules. जितना भी है उसमें से 99% reabsorption हो जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो distal convoluted tubule is capable of reabsorbing, ये सही है। और 99% glomerulus filtrates is reabsorbed by renal tubules, ये भी राइट है। तो both statements first and second are right. Congestion of the lung is one of the main symptoms of the disease. तो ये कब होगा, हार्ट फेल्योर में होगा ये इस तरह से। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द, आपके पास चारों ही है आपकी बुक में। हार्ट अटैक भी है जिसमें मसल्स का जो है सडन डैमेज हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट है, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट हो जाता है, फिर एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है सीवियर पेन के साथ, और हार्ट फेल्योर यानी कि जो पंप करने का जो उसका है ड्यूटी वो कंप्लीटली नहीं कर पाता। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें करेक्ट यहाँ देखना है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर मेजर्ड यूजिंग ए स्पायरोमीटर, तो डिफरेंट जो वॉल्यूम है हमारी उन सबको हम स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं जिसमें हम हवा जो है भर सकते हैं, यानी कि हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम जो है उसको कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते, तो वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये राइट हो गया, हमें राइट ही देखना है। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग इज IC एंड ERV, सही है। IC का मतलब हो गया हमारा जो है टाइडल वॉल्यूम प्लस ये जो है IRV प्लस अगर हम ERV को भी मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा, तो ये भी राइट है। द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो फोर्सफुली भी अगर हम बाहर एक्सेल कर रहे हैं तो वो कौन सी हम निकाल देते हैं, जो हम द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द, जब हम फोर्सफुली जो बाहर निकाल दे रहे हैं तो उसके बाद इज फंक्शनल रेजिडुअल, ऐसा नहीं है, सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम बाकी बचेगी हमारे लंग्स में, मतलब जिसको हम कितनी भी फोर्सफुली चाहे तो भी हम उसको रिमूव नहीं कर सकते लंग से। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर से जो हम मेजर नहीं कर सकते वो रेजिडुअल वॉल्यूम हो सकती है या FRC हो सकती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, हमें देखना है करेक्ट, तो करेक्ट देखना है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा राइट है और थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यानी फर्स्ट। द एनिमल हैविंग एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ये किसका है हम लोग का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं, और इसमें से हम लोग में कौन सा आता है, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है स्टारफिश यानी एस्टेरसिया, और टॉर्पीडो ये हमारी जो है कार्टिलेजिनस फिश होती है, जेलीफिश, ओरिलिया को कहते हैं, फ्लैटफॉर्म यानी प्लेटिहार्मेन से, ये तीनों आंसर में नहीं होंगे। नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट ऑफ टिश्यू सच एज न्यूरल एंड मसल्स, जो न्यूरॉन है और मसल्स है वो जब एक्साइटेड होती है तो क्यों होती है, तो दोनों के पीछे वजह है डीपोलराइजेशन,
जब हमारे सोडियम आयंस जो है अंदर मूव करेंगे तो डिपोलराइजेशन होगा और वो एक्साइड होंगी तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा या मैसेज आगे शुरू होगा। तो नेक्स्ट है हम लोग का कॉकरोच से रिलेटेड। इन कॉकरोच ओपेक टैगमीना अराइज फ्रॉम, हमारे पास इसकी जो बॉडी है वो थोरेक्स में 3 पार्ट है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तीनों ही थोरेक्स से 1 पेयर्स ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग्स आते हैं और फिर लास्ट की जो है मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से 1 पेयर ऑफ विंग्स आता है। तो जो मेसोथोरेक्स है वहां से टैगमीना और जो मेटाथोरेक्स है वहां से फ्लाइट वाले जो मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पूछा है टैगमीना, टैगमीना कहाँ से आएगा? मेसोथोरेक्स ओनली, है ना, ओनली 2 पेयर्स ही विंग्स होते हैं। जो मेसोथोरेक्स हैं वो टैगमीना, जो मेटाथोरेक्स से होते हैं वो होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस जो कि फ्लाइट में काम आते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड है। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Right है। Each peak in the ECG is identified with letters QRS that corresponds to heart rate. ये भी right है। तो both statements are true. ऐसे हम लोग का ये P वैल्यू आती है, फिर यहाँ से हमारा ये QRS है और यहाँ से ये T, तो ये है QRS, इसी की बात कर रहा है। ईच पीक इन ECG इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर QRS। ये जो पीक है ये P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में एक टेबल दी गई है, वहां पे ये सब है कि कौन सी चीज क्या है। जैसे अब्रिन और राइसिन ये दोनों ही टॉक्सिन है, तो ठीक है, हम लोग को यहाँ से देखना है। विन्सब्लास्टिन एल्कलॉइड, अब्रिन ये ठीक है, मॉर्फिन ड्रग है, ये यहाँ गलत हो जाता है। कोडीन और टॉक्सिन राइसिन, कुरकुमिन ड्रग, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अच्छा, ये टिश्यू से क्वेश्चन है। क्यूबोडियल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन, तो क्यूबोडियल एपिथेलियम हमारी बहुत जगह है, जैसे जर्मिनल यानी टेस्टिस और ओवरी की जो इनर लाइनिंग है वो भी कहाँ से होती है? क्यूबोडियल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल होती है हालांकि वो। और हमारा जो नेफ्रॉन है पीसीटी में तो थोड़ा ब्रश बॉर्डर टाइप की है, लेकिन पूरा जो रीनल टिब्यूल है वहाँ पे एक्सेप्ट बॉमन कैप्सूल्स जो है वो कैसा है? क्यूबोडियल एपिथेलियम है। एयर सेक्स में ये हमारा स्क्वामस है, तो ये नहीं होगा। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये हो जाएगा। इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, यहाँ कोल्यूमिनर होती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी नहीं होती। तो ट्यूबुलर पार्ट जो है नेफ्रॉन का, यानी एक्सेप्ट बॉमन कैप्सूल्स, जितना भी पार्ट बचा नेफ्रॉन का उस सब में क्यूबोडियल एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट मैच, एक हार्मोन और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन सा है। तो जो करेक्ट हमें देखना है, यहाँ मैच नहीं करना है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से क्रिटिनिज्म होता है, ऐसा तो नहीं है। पैराथायरॉयड हार्मोन से पीटीएस से क्रिटिनिज्म नहीं होता। थायरॉक्सिन से एडिसन डिसीज नहीं होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होती है। इंसुलिन जो है डायबिटीज इंसिपिडस, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज मिलाइटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एडीएच की कमी की वजह से होता है। अगर लैक ऑफ एडीएच है तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम यूरिन जो है बाहर आएगा, मतलब फिल्ट्रेट को हम रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगाली, यस ये हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे एक्रोमेगाली होती है, और बच्चों में बढ़ता है तो जिगेंटिज्म हो जाता है। और अगर ये लो है ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम आती है। ज्वाइंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस और एक्सिस, ये पाइवोट ज्वाइंट है, ये तो सीधी सी बात है, तो ये पाइवोट ज्वाइंट। मैच करना है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस क्या है? एक जो है एलिवेटेड रिज होती है, जो किसके ऊपर होती है? स्कैपुला के ऊपर होती है। तो यहाँ कहीं स्कैपुला दिया होगा, प्रेजेंट इन स्कैपुला। गर्डल्स बोन्स हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ लिम्स विद एक्सियल स्केलेटन,
वेरी गुड, ये हो जाएगा। न्यूरल कैनाल सेंट्रल होलो पार्ट ऑफ वर्टेब्रा है। एंकल्स बोन ये हमारी ये हो जाएगा। तो ए में हमारा 4 है, ए में 4 है, बी में हो गया हमारा 1, ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। वेरी गुड, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना है, मैच नहीं करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो करेक्ट देख रहे हैं हम लोग। स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी होती है, हमारी अपनी विश के साथ चलती है, मूव कर सकते हैं, और ये हमेशा स्ट्राइटेड होती है। तो करेक्ट तो यही हो जाएगा हमारा। विजरल मसल्स यानी किसकी बात कर रहे हैं? स्मूथ मसल्स की, जो स्ट्राइटेड नहीं होती, नॉन स्ट्राइटेड होती है और इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी तो ठीक लिखा है, बट ये स्ट्राइटेड नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है, राइट, बट अनस्ट्राइटेड, ये गलत है, ये स्ट्राइटेड होती है। स्मूथ मसल्स जो होती है वो वॉलंटरी होती है, नहीं, अनस्ट्राइटेड होती है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर दोनों चीजें किसमें सही है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। From the list given below, how many are ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमिड्स? ये एनिमल किंगडम से है, तो कौन कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है? प्लेटीहेल्मिन्स हमारे फर्स्ट फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन यहाँ सिलोम नहीं बनी थी, तो फिर प्लेटीहेल्मिन्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होना चाहिए और सिलोमिड्स भी होना चाहिए। तो प्लेटीहेल्मिन्स या फ्लैटवॉर्म्स जो है फर्स्ट ऐसे एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट ये सिलोमिड्स नहीं होते। इकाइनोडर्मेटा, इसमें दोनों चीजें हैं। हेमिकॉर्डेटा, इसमें भी दोनों चीजें हैं। सिफेलोकॉर्डेट, ये भी, इसमें भी दोनों चीजें हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और साथ में ये जो है सिलोमिड्स भी है। टीनोफोरा, टीनोफोरा तो हमारा प्लेटीहेल्मिन से भी पहले है, तो प्लेटीहेल्मिन से पहले है होने की वजह से जब फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ये है, दैट मीन्स टीनोफोरा हमारा कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। तो 3 है हमारे पास, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। एजर्शन का है, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक्सचेंज पार्ट। तो ये हमारा कंप्लीट दिया है कंडक्टिंग पार्ट। इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ऐसा नहीं है, जो हमारा एक्सचेंज जोन होता है उसमें एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई आते हैं, तो यहाँ तो इसका काम तो सिर्फ क्या होता है? कंडक्ट करना होता है एयर का। तो एजर्शन राइट है, बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, 162। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स, हम लोग का मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, लेकिन हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं जिसमें सेरिबेलम इसका हिस्सा नहीं होता। तो मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट 1, द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवॉर्म्स, राइट है। जो प्लेटीहेल्मिन्स है फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं क्योंकि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यस, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। These are colorless एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स है ऑफ ब्लड। तो ब्लड में हमारे पास 3 तरह की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जो WBC होती हैं वो कलरलेस हैं और न्यूक्लिएटेड भी हैं। डेट एग्जिबिट डायपिडेसिस, डायपिडेसिस बताया था मैंने आप लोग को, 2 ल्यूकोसाइट है, एक है हमारे पास न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये 2 सेल होती हैं जो डायपिडाइसिस यानी कि ब्लड वेसल्स जो है वहां से अमीबॉइड मूवमेंट करके ये बाहर आ जाती है, इसको डायपिडाइसिस कहा जाता है। तो ये हमारी कौन सी होंगी? ल्यूकोसाइट सेल्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट हम लोग देखना है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इटैलिक होना चाहिए। देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज पैरोमेटाबोलस।
साफ साफ आपकी बुक में एकदम क्लियर लाइन दी है कि 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है और यहाँ कॉकरोच किस तरह की मोल्टिंग को पैरामेटाबोलस कहते हैं। तो हमें करेक्ट देखना है, तो फर्स्ट ही हमारा यहाँ ये करेक्ट हो जाता है। Which of the following is an incorrect match of the compound shown? तो जो फर्स्ट है हम लोग का ये जो है ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड बाइंड है और फिर ये हमारा ये ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है ना। ये हमारा अच्छा इनकरेक्ट हमें देखना है। ये कोलेस्ट्रॉल का सही है, यूरेसिल का सही है, सीरीन एक जो है अल्कोहलिक है हमारा मोनोएसिड। तो जो गड़बड़ है यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, तो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, है ना। ये जो आगे है लिसाइथिन बना देता है, हमें ट्राइग्लिसराइड्स देखना है। फैक्टर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट टिश्यू लेवल। जब टिश्यू लेवल पे ब्लड आता है एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के टिश्यू लेवल पे आती है, तो वो डिसोसिएट क्यों होती है, उसकी क्या वजह है। तो यहाँ दिया जैसे हाई पीएच है या हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2 का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करके किसके साथ बाइंड कर जाता है, CO2 से। क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो CO2 से के साथ ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये बढ़ा थोड़ा सा ही, वैसे ही ऑक्सीजन को से इरिवर्सिबली हट जाएगा और इसके साथ बाइंड कर जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कुछ डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इज ए डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय नैरो ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। राइट है हमारा एजर्शन। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड फाइब्रस टिश्यू इन द आर्टीरियल वॉल, यानी कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहा है, कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। राइट है, यानी इन चीज़ों का जब डिपोजिशन हो जाएगा तो ल्यूमन जो है नैरो हो जाएगी, ऑलरेडी नैरो होती है आर्टरी की और ज़्यादा हो जाएगी, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाएगा। तो सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पोडोसाइट, और पोडोसाइट हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बोवन कैप्सूल्स का जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो सेल्स स्पेशल होती है, पोडोसाइट कहलाई जाती है। आर एसोसिएटेड विद सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, नो। एल्वेलाई ऑफ लंग, नो। बोवन कैप्सूल इन ए नेफ्रॉन। ये यहाँ पे हमारी पोडोसाइट है जो कि स्लिट लाइक एपर्चर फॉर्म करती है और एक फिल्ट्रेशन के लिए एक जगह प्रोवाइड करती है। Select the correct statement with regulation of kidney function। करेक्ट हमें देखना है और किडनी फंक्शन से रिलेटेड है। तो जो ADH हार्मोन है फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम प्रॉक्सिमल से तो नहीं होता, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से। प्रॉक्सिमल से तो 70 से 80% रीअब्सॉर्प्शन होना ही होना है। कंडीशनल जो होता है वो होता है हमारा DCT में। तो DCT में अगर हमारी बॉडी की जरूरत है तो ADH की वजह से वहां से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन, ये नहीं होगा। ए राइज इन ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, अगर GFR बढ़ जाता है एक्टिवेट JG सेल्स, नो। जब राइज नहीं, जब फॉल होगा तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड इज ए वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर तो नहीं होता, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है ना। उसको ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा जिससे बीपी बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। देयरफॉर इंक्रीज ग्लोमेरुलस blood pressure and thereby GFR, no। ANF decrease the blood pressure by inhibiting, okay, ये इनहिबिटर होता है RAS का, यानी रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म का। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो करेक्ट है वो 4 है। 4 स्टेटमेंट में से 3 रॉन्ग स्टेटमेंट है, 4th वन इज जो है ट्रू। तो हमारा आंसर यहाँ करेक्ट ढूंढना है, तो करेक्ट के बेस पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सिलेक्ट द अनपेयर्ड क्रेनियल बोन।
जितनी भी बोन यहाँ दी है उनको देख लेते हैं कौन सी पेड में है और कौन सी सिंगल है। तो हमारे पास ये दो तो स्कल की दे दी है। पैराइटल यानी क्रेनियल बोन है, पैराइटल हमारी होती है, दो होती हैं जो उठी हुई पार्ट है। टेम्पोरल ये वाली है, ये भी दो है। जाइगोमेटिक चीक बोन होती है, ये भी दो बोन है। और मैंडिबल नीचे की जो बोन है हमारी ये वाली, ये सिंगल होती है। हालांकि मैक्सिला दो ही होती है बट मैंडिबल सिंगल है। अनपेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैंडिबल सिंगल बोन होती है। पूरा जो नीचे का हमारा जॉज है वो एक सिंगल मैंडिबल है। फंक्शन नॉट परफॉर्म्ड बाय कॉर्टिसोल इज, जो कॉर्टिसोल है उसका काम क्या है? नॉट परफॉर्म्ड, जो कॉर्टिसोल नहीं करता वो हमें देखना है। तो फर्स्ट हो गया स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, स्टिमुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, प्रोमोशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कॉर्टिसोल हमारा क्या क्या काम करता है? नहीं करता। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हम कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे हैं, है ना। तो हमारा यहाँ आंसर 172 में क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट परफॉर्म्ड बाय कॉर्टिसोल इज स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हमारी एक बुक में जो है, बुक के एक पेज पे जो है खाली डायग्राम दिए हुए हैं। तो ये जो डायग्राम है देखो, एडेनिन और गुआनिन दो क्या है? प्यूरिन है। और प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग्ड होते हैं, जो कि प्रिमडीन होते हैं जैसे साइटोसिन थायमिन वो सिंगल है। दैट मीन्स इसमें एडेनिन या गुआनिन दोनों में से एक है, और आपकी बुक में एक ही दिया हुआ है एडेनिन, तो आपका ये आंसर क्या रह जाएगा? यहाँ एडेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADH can also affect the kidney function by its constrictor effect on blood vessels. ADH can also affect the kidney function by its constrictor effect. यानी constrictor effect यानी ये कैसा है? वैसोप्रेसिन है। तो जहाँ ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है DCT से, वही ये साथ साथ में वैसोप्रेसिन या वैसोकंस्ट्रिक्टर भी है। जैसे ही ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी तो बीपी इंक्रीज कर जाएगा, और बीपी इंक्रीज करेगा तो GFR बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे है कि ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ये कम होगा, यानी ब्लड वेसल्स हमारी इतनी ब्रॉड है तो ये नैरो हो जाएगी तो बीपी इंक्रीज करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा तो GFR इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से किडनी का फंक्शन चेंज होगा। रीजन, दिस कॉज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो नहीं है, क्या कर रहा है? बीपी को बढ़ा रहा है। यानी जब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो कह रहा है कि तब क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, विच कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो देयर बाय द GFR। जब बीपी ही डिक्रीज कर जाएगा तो GFR कैसे बढ़ेगा? भाई हम जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा GFR इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो एजर्शन ट्रू है बट आर इज फॉल्स। मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेल साइकिल से लिया गया है। पेचिटिन, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन। ए में हो जाएगा हमारा 4। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो ये हमारा है यहाँ पे। जाइगोटीन में हमारा हो जाएगा 3rd। एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट करेगा और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। मेटाफेज में क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। तो यहाँ हमारा ए में 4 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी में 3rd है, सी में 2 है और डी में 1 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 176, पोलर मॉलिक्यूल्स मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग कैरियर प्रोटीन। तो जब भी हमारा, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसे सेमी परमेबल है, तो वहां से चीजों को इधर से उधर जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए दो तरह के हैं, एक्टिव और पैसिव। जो पैसिव है वहां पे हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल जाएगा तो उसको कुछ फैसिलिटेट करने के लिए, यानी हायर से लो की तरफ जाएगा तो कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो हमारा ये हो जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा यहाँ पे,
मतलब सिंपल डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, लेकिन अगर उसको फैसिलिटेट कर रहा है कोई प्रोटीन तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल से लिपिड बाइलेयर उसको परमिट नहीं करेगी, इसलिए जो है फैसिलिटेटेड। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्ड टुगेदर बाय फेसिया, मसल से है, जो मसल्स बंडल्स होते हैं उनको फेसिकल्स कहते हैं, और आपस में फेसिकल्स किससे बाइंड रहते हैं, फेसिया से, तो ये हो जाएगा हमारा फेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट, जितने भी हैं इनमें से सबके सब क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है, बट एक क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। तो हाइपो मीन्स लो थायरॉयडिज्म की वजह से। कौन कौन सा है इसमें, तो स्टंटेड ग्रोथ, ये क्रिटिनिज्म वाला चक्कर है तो लो है, लो इंटेलिजेंस इसी का एक हो जाएगा, एक्सोफ्थेल्मिक क्वार्टर ये होता है हाइपर की वजह से, तो ये नहीं होगा हमारा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से है, तो 3 हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इसमें पूछा है जो हाइपो से ना हो, दैट मीन्स आर इफेक्ट एक्सेप्ट लिखा है, तो एक्सेप्ट क्या है, एक्सोफ्थेल्मिक क्वार्टर, या फिर इसी को और क्या कहा जाता है, ग्रेव डिसीज भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड्स ऑफ मेडुला प्रोजेक्टेड इनटू विच पार्ट ऑफ द किडनी। वैसे तो हमारा पूरा वो क्या है जो फनल शेप्ड होता है वो पेल्विस है, जहां हमारे मेडुला उसमें ओपन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैलाइसिस। तो एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड्स ऑफ मेडुला प्रोजेक्टेड इनटू विच पार्ट ऑफ किडनी, दैट इज कैलाइसिस। पहले माइनर कैलाइसिस होते हैं, फिर मेजर कैलाइसिस होते हैं, फाइनली वो पेल्विस में ओपन होते हैं। लास्ट है हमारा क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, यानी अगर हमारे ब्लड वेसल्स में पहले से मतलब कैल्शियम आयन है और प्रॉपर पोटेशियम आयन विटामिन के वहाँ पे है और कैल्शियम आयन है, और कहीं से ब्लड वेसल्स हमारा डैमेज हो जाता है तो प्लेटलेट्स क्या बनाती है हमारा, कुछ ऐसे थ्रोम्बोकाइनेज करती है, रिलीज करती है, जिसके वजह से प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, और फिर थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में। तो यहाँ हमारा क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड बाय द क्लोटिंग फैक्टर रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स, और ये क्या फैक्टर होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 180 क्वेश्चंस, यानी कि जो 45 क्वेश्चन थे जूलॉजी के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।